तो दोस्तों ईयर था 2006 जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और ज़रूरत थी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की इंडिया में। इसको ध्यान में रखते हुए वन ऑफ अ काइंड डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्लान किया गया, जहाँ पे लॉन्ग हॉल और डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन 6000 टन से भी ज़्यादा का लोड लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। एंड हेंस इंडियन रेलवेज ने एल्स्टॉम के साथ पार्टनरशिप में बनाया इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, जो कि है वैग-12। वैग-12 12,000 हॉर्स पावर का स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव है, जो कि 6000 टन का लोड बहुत ही आसानी से 120 किलोमीटर पर आवर पे पुल कर सकता है। जहां इसे एल्स्टॉम इंडिया के माधेपुरा प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहीं पे इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए सहारनपुर और नागपुर में 2 लोकोमोटिव डिपो भी बनाए गए हैं। और आज हम जाने वाले हैं इन्हीं में से एक एल्स्टॉम इंडिया के सहारनपुर डिपो में, जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की इस स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो में मेंटेनेंस की जाती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस एल्स्टॉम के सहारनपुर के डिपो में इन भारी भरकम वैग-12 लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस होती है, इंडिया के इस मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग होती है और भी बहुत कुछ। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं लेके चलता हूँ इस बहुत ही एक अनोखे सफर पे, जहाँ पे हम जानेंगे इस लोकोमोटिव डिपो के बहुत सारी खासियत के बारे में। तो ये डिपो बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। इसका जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मेन वर्कशॉप। मेन वर्कशॉप बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसका यूज़ लोगों की मेंटेनेंस करने में होता है। इस डिपो का जो दूसरा पार्ट है वो है एक बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे लोको पायलट्स और स्टाफ की ट्रेनिंग होती है वैग-12 लोकोमोटिव के लिए। एंड इस डिपो का जो फाइनल पार्ट है वो है एक ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट, जहाँ पे वैग-12 लोकोमोटिव्स की साफ सफाई होती है। अब इससे पहले कि इस डिपो के सारे पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए, आइए एल्स्टॉम इंडिया के रोलिंग स्टॉक हेड से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस डिपो की कुछ खास बातें। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं एल्स्टॉम इंडिया के रोलिंग स्टॉक हेड अनिल सैनी जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं इस शेड या फिर डिपो कह ले, इसके बारे में कुछ खास बातें। ये सहारनपुर एक मेंटेनेंस डिपो है। यहाँ पर वैग-12 लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग का कार्य किया जाता है। 250 लोकोमोटिव के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये 2 लोकोमोटिव्स हैं एक साथ में, तो 2 × 250 तो 500 लोकोमोटिव हो जाता है। इस डिपो में एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पर सिमुलेटर की मदद से लोको पायलट्स और मेंटेनेंस स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। तो सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि इंडिया का पहला अपने आप में एक ऐसा डिपो है जो कि इंडिया का पहला सेटअप हुआ डिपो है, तो आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की इस डिपो को सेटअप करने में? इस डिपो के सेटअप में मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले होता है लेआउट, कैसे लेआउट को प्लान करना है, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर वहाँ पे क्या मशीनें लानी है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें हैं जो कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है एल्स्टॉम का बाहर के प्रोजेक्ट्स में, उसके हिसाब से लाया है। और साथ में जो इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस है इंडिया में लोकोमोटिव मेंटेनेंस करने का, तो दोनों को साथ में मर्ज करके वो सब फैसिलिटीज़ प्लान की गई है। उसके साथ साथ जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट है, उनके स्किल सेट्स, ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण और ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेटर, किस तरह का सिमुलेटर होना चाहिए, उस सिमुलेटर का एक्चुअल में पूरा प्रोडक्शन और पूरा कमीशनिंग करना। ये की फैक्टर्स रहे हैं इसको कमीशन करने में डिपो को। और सर, मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि इस डिपो का फ्यूचर हम कैसे देख सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इंडियन रेलवे आज एक प्रोग्रेसिव पाथ पर है, उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसी के साथ साथ में एक डिपो जो MELPL ने बनाया है, नागपुर में बनाया है, वो एक तरह से रिप्लिका है सहारनपुर का। और वहाँ पर जो एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो मेंटेनेंस का कार्य है वो रेलवे के स्टाफ करते हैं। तो जो भी वर्कर्स हैं पूरे भारतीय रेल से हैं, और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैनेजरियल जो वर्कफोर्स है वो एल्स्टॉम की है। वो एक नया मॉडल है और वो भी सक्सेसफुली अभी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे डिपो आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज भारतीय रेल जो विस्तार की ओर अग्रसर है इस समय, जो उनका फ्रेट का टारगेट है और पैसेंजर टारगेट रखा हुआ है उन्होंने अट्रैक्ट करने का, नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो नए डिपो वास्तव में आपको कुछ सालों में देखने को मिलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर एक इंसाइट देने के लिए कि ये जो हमारा पहला स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो है आखिर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे यहाँ पे हम अग्रसर हो रहे हैं एक बेहतर भारत की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब आइए बढ़ते हैं मेन वर्कशॉप की तरफ। मेन वर्कशॉप इस डिपो का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस मेन वर्कशॉप के फ्रंट में बे एरिया है जहाँ पर एक टाइम पे 12 वैक-12 लोकोमोटिव्स को लाइन अप किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। मेन बे के अलावा यहाँ पे वॉर रूम भी है जहाँ पे IoT टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके वैक-12 लोकोमोटिव्स को लाइव ट्रैक किया जाता है किसी भी इश्यूज़ के लिए एंड 24/7 सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है लोको पायलट्स को। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप भी हैं लाइक मोटर वर्कशॉप, बोगी वर्कशॉप जहाँ पे बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस होती है और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही एडवांस इन्वेंट्री है जहाँ पे सारे पार्ट्स का रख रखाव होता है। तो आइए चलते हैं और अब डिटेल में एक एक करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लोको शेड के मेन बे एरिया में और मेरे बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस के लिए आए हुए हैं लगभग 12 से ज़्यादा लोकोमोटिव जो कि एक के बाद एक लाइंड है यहाँ पे 12 पिट लाइंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो सबसे मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है यहाँ पे लाइंड अप है और यहाँ पे इनकी रेगुलर शेड्यूल चेकिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है और यहाँ पे इनमें इश्यूज़ चेक किए जाते हैं। इनमें कोई भी इश्यूज़ अगर फाइंड हुआ या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुई उनके बेसिस पे यहाँ पे इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और हमारे पीछे जो भी वर्कशॉप हैं उनमें ले जाकर उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं आगे इस हमें लोको शेड में और क्या क्या देखने को मिलता है। आखिर कैसे इन लोकोज़ में जो यहाँ पे हमारे सामने लोकोज़ खड़े हैं कैसे उनमें लोकोज़ में जो प्रॉब्लम होती है वो आगे रेक्टिफाई कैसे की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो कि अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक साइड पे वेयर हाउस है, एक साइड पे हमारा मोटर का यूनिट है, एक साइड पे हमारी बोगीज़ यूनिट है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे देश के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस और रख रखाव होती है ताकि वो निरंतर अपनी रफ्तार से सर्विसेज देते रहें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे वैक-12 लोकोमोटिव्स के अंदर और एक नज़र डालते हैं कि आखिर हमारी ये स्टेट ऑफ द आर्ट वैक-12 लोकोमोटिव्स अंदर से कैसे दिखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मल कैब से कैसे अलग है ये लोकोमोटिव्स और अंदर का जो है लोको पायलट के लिए एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये ड्राइवर कैब है ओके, जहाँ से लोको ऑपरेट होता है। ये हमारे एलपी के लिए सीट है, वो एलपी के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट दे रखा है जहाँ से उनको डिजिटल वे में जो भी इनपुट है यहाँ से डिजिटल वे में, साथ ही साथ हमने रिडंडेंसी के लिए यहाँ पे एनालॉग भी दे रखा है कि एनालॉग से भी हो। ये मास्टर कंट्रोलर, ब्रेक यूनिट, ये आपका ये कैब हो गया, ये मशीन रूम हो गया, फिर हमारा गैंगर है। मशीन रूम में जैसे आप इंटर करोगे ये एल बी क्यूबिकल हो गया, यहाँ पे हमारा 110 वोल्ट का जितने भी मीन्स 110 वोल्ट का जितने भी रिलेटेड सर्किट है वो है। साथ ही साथ हमारे लोगों का ब्रेन जो MPU ये इसी में, ये वेंटिलेशन यूनिट हो गया। ये वाला हमारा ट्रैक्शन यूनिट है दोनों, जिसका काम है पावर सप्लाई करने का। ये ब्रेक पैनल जो भी लोकोमोटिव ब्रेक इसी के थ्रू, ये भी मीन्स इलेक्ट्रिकली लाइक जो MPU LV क्यूबिकल के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये हमारा वेंटिलेशन ब्लॉक हो गया। दूसरा वाला ये पीछे वाले जो 2 ट्रैक्शन मोटर साथ ही को इसके थ्रू हम एयर सप्लाई करते हैं। ये कंप्रेसर यूनिट, इसका बेसिकली काम है कि जो हमारा बाहर का एयर है उसको कंप्रेस्ड करके हमें जो जिस प्रेशर पे चाहिए उतने उसके अकॉर्डिंग ये हमें कंप्रेस एयर सप्लाई करता है। ये HV क्यूबिकल है, इसका काम है कि जैसे लोगों को 25 के भी रिसीव करा तो रिसीव करने के बाद एक सेफ मैनर में ट्रांसफार्मर को सप्लाई किया ताकि हम वहाँ से दूसरी जगह अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकें। ये गैंगवे है और इसके बाद फिर हमारा ये जो लोकोमोटिव है इसका रिप्लिका है। ये सेक्शन सेम है, कुछ चेंजेस है हाँ, बिकॉज ये 2 यूनिट का लोकोमोटिव 2 यूनिट का लोकोमोटिव है हाँ। ये सिलेंडर 45 kg सेफ्टी के लिए, CO2 सिलेंडर, फायर सिलेंडर हाँ। दूसरा एंड सेकंड कैप। इसमें हम 2 नोमेनक्लेचर है, सेक्शन A सेक्शन B। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है हमारा वैक-12 लोकोमोटिव का इंटीरियर और 2 कैब्स है बेसिकली, इसमें 2 यूनिट से मिलके ये लोकोमोटिव बना होता है। यहाँ पे जो है ये हमारा कैब 1 है, दूसरे साइड जो है वो कैब 2 है और बीच में कैब 1 से कैब 2 में जाने के लिए ये वेस्टिब्यूल जो है ये प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं इस लोको शेड के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पर। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है वैक-12 हेल्पलाइन सेंटर या फिर इस लोको शेड में इसे वॉर रूम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस वॉर रूम में होता क्या है, आइए मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो ये है हमारा सहारनपुर के एल्स्टॉम डिपो का वॉर रूम जहाँ पे हमारे सामने ये 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं। अब इन स्क्रीन्स पे हमारे इंडिया में जितने भी वैक-12 लोकोमोटिव चल रहे हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है।
कोई भी एक प्रॉब्लम है किसी भी वैक्ट-वेल लोकोमोटिव में, यहाँ पे बस एक क्लिक से आप पता लगा सकते हो कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है। किसी भी तरह का एरर है, किसी भी तरह का अलर्ट है, वहाँ पे ये हमें इंस्टेंट बता देता है कि किस लोकोमोटिव में कौन से लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है, और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ये यहाँ पे हेल्प करता है लोको शेड स्टाफ को किसी भी वैक्ट-वेल में कोई भी प्रॉब्लम पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वॉर रूम यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है और इसके मेनली बेनिफिट्स क्या है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। तो ये जो हमारा सेटअप है, इसको हम लोग WG12 का हेल्पलाइन या कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। ओके। ये मेनली सेटअप है कि जो हमारे लोको मेन लाइन पे चल रहा है, मतलब आउट इंडिया के किसी भी ट्रैक पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, उसमें जो हमारे LP लोको पायलट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आए तो हम वहाँ सपोर्ट कर सकें। ओके। एक तरह से ये बोल सकते हैं ये पहला ऐसा सेटअप है जो 24/7 चलता है। ओके। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है लोगों में, जिस पे LP कॉल करते हैं, वो हमारे कॉल जब आती है तो हमारे ये जो इंजीनियर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको। तो उसके लिए हम 2 टूल यूज करते हैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। एक हम बोलते हैं ट्रेन ट्रेसर, दूसरा हम बोलते हैं हेल्थ हब। ओके। ट्रेन ट्रेसर में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला हमारा ट्रेन ट्रेसर का जो मेन पेज हम यूज करते हैं वो मैप व्यू है। इस मैप व्यू में आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी लोको चल रहे हैं, ओके। वो हम यहाँ पे देख के, इस मैप पे हम देख के जान सकते हैं कि वो किस लोगों में, किस जोन पे, किस एरिया में है। ओके। तो अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आपको इंडिविजुअल लोगों भी दिखने लगेंगे। और अगर मैं इंडिविजुअल किसी लोगों का स्पेशल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस फिल्टर को यूज़ करूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा इंडिविजुअल लोको आ जाएगा। ओके। तो मॉनिटरिंग वो तो हो गया आपका कि लोको कहाँ है, किस लोकेशन पे, वो मॉनिटरिंग। प्लस अब आता है जो आपके क्रिटिकल सब सिस्टम लगे हैं, जो हमारे मीन्स रिलायबिलिटी और लोगों की हेल्थ हमें बताते हैं। ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारे सिस्टम का हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर मेरा सारा सब सिस्टम जो है वो हेल्दी कंडीशन में है तो वो मुझे यहाँ पे ग्रीन दिखता है। ओके। तो होता क्या है, जैसे आपका मान लीजिए लोगों का चल रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको डाटा देखो, ये करो, बट उससे अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपको तुरंत एक ट्रिगर आ जाएगा। कलर आपकी जो आई होती है, कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमने ग्रीन रखा है हेल्दी के लिए। एक मेरा डिटेंसी अगर लॉस होता है, मेरा लोको चल सकता है, हमने येलो पे मूव कर दिया है। और अगर क्रिटिकल है कि लोको फेल हो रहा है, आपको हटाना उसको, वो रेड पे चला जाएगा। तो टीम ये भी मॉनिटर करती है। ये हो गया आपका रिमोट मॉनिटरिंग को लेकर। अब आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कि सही है, फेलियर हो गया, आपने करेक्टिव कर लिया, बट आपको फेलियर होने से पहले आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप फेलियर को रोक सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेल्थ हब। ओके। तो हेल्थ हब जो ये है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, हमने पैरामीटर्स को लेकर ट्रिगर बनाए हुए हैं। ओके। कि जैसे मैं एक पैरामीटर बोलता हूँ कि हमारे पास जैसे ट्रैक्शन मोटर है, तो सारे ट्रैक्शन मोटर में करंट जा रहे हैं। तो हेल्दी कंडीशन में जो ट्रैक्शन मोटर है उनके बीच में करंट का डिफरेंस नहीं होगा। हमारा एक्सल लॉक होता है, कुछ अगर फेलियर होगा तो करंट डिफरेंस आएगा। करेक्ट। बट एक्सल लॉक होने से पहले ही आपका एक ट्रिगर देना चालू कर देगा कि हाँ वो डिफरेंस पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया कि इतना करंट डिफरेंस अगर मेरे मोटर में आएगा तो जो भी हमारे कंसर्न पर्सन है सबके मोबाइल पे एसएमएस चला जाए कि ये लोको है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। तो उससे क्या होगा, फेलियर होने से पहले सबको पता चल जाएगा, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा एस्टॉम डिपो का वॉर रूम, जहाँ पे 2 एप्लीकेशन के हेल्प से, 2 एप्लीकेशन यानी कि ट्रेन ट्रैकर और हेल्थ हब, जो कि एस्टॉम के अपने खुद के डेवलप किए हुए एप्लीकेशन है, उनके हेल्प से वैक्ट-वेल जो भी इंडिया में जितने भी वैक्ट-वेल हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और उनमें होने वाली कोई भी प्रॉब्लम से बचा जाता है या फिर उन्हें फिक्स करने का ट्राई किया जाता है। तो कैसे IoT का यूज़ करके यहाँ पे हमारे एस्टॉम डिपो में वैक्ट-वेल की जो भी प्रॉब्लम्स है, इनके लोकोमोटिव में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं इस लोको वर्कशॉप के सेंट्रल एरिया में। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो वैक्ट-वेल लोकोमोटिव्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो लोको की मेन मेंटेनेंस है वो होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लोकोस का पैंटो निकाल के रखा गया है और यहाँ पे क्रेन की मदद से इन पैंटोस को निकाला जाता है। वैक्ट-वेल का पैंटो कितना बड़ा होता है, ये वैक्ट-वेल पे जो पैंटो होता है वो हाई रीच पैंटो होता है, मतलब ये हाई रीच सेक्शन यानी कि हमारे जो DFC कॉरिडोर्स है और न्यू दिल्ली से जो हमारा मुंबई वाला रूट है जो जाता है वाया अजमेर, उस पर यूज़ हो सकता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ और सेक्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है वो है ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप। ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप, आप नाम से ही समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होता होगा। ये जी हाँ, यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर्स जो है उनके इश्यूज़ को फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लेफ़्ट साइड में मोटर चाइल्ड पार्ट क्लीनिंग एरिया, मतलब मोटर के इंटरनल जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं उनको क्लीन करने वाला काम जो है वो यहाँ पे होता है। आगे इसके चलते तो हमें देखने को मिलता है मोटर टर्निंग डिवाइस,
कुछ तरह की यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर मोटर जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और आप बियरिंग्स देख सकते हो इस मोटर की। तो प्रॉपर यहाँ पे जो टेस्टिंग होती होगी वो यहाँ पे होती होगी। तो ऐसे दो मशीन है यहाँ पे, स्टैटिक ओवन जिनका नाम है, एक यहाँ पे स्टैटिक ओवन 2 है, स्टैटिक ओवन 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोटर है, इसके ऊपर पिनियन को फिक्स करना रहता है, तो उन्हें स्टैटिक ओवन में डाल के उन्हें हीटअप किया जाता है ताकि वो एक्सपैंड हो जाए और फिर वापस जब उनको इन एक्सल पे लगा दिया जाता है तो वो कोल्ड अप होकर फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे वो मतलब बहुत टाइट एक जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है वो बन जाता है। तो दोस्तों अभी हम ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप से निकल कर आ चुके हैं बोगी वर्कशॉप में, जहाँ पे वैक वेल की बोगीज़ यानी कि नीचे जो व्हील वाला पार्ट है वो यहाँ पे मेंटेन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे वैक वेल की जो बोगीज़ है वो यहाँ पे निकाल के रखी गई हैं। बड़े बड़े जो व्हील्स है वैक वेल के आप वो देख सकते हो। यहाँ पे ये लीवर्स हैं जिनमें ट्रैक्शन मोटर जो है वो लगती है और जो एक्सेलरेट या रिटार्ड करने में हेल्प करता है वैक वेल को। चलते हैं इस बोगी वर्कशॉप के अंदर और देखते हैं कि आखिर क्या क्या मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनका पर्पस क्या है। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल है कि कैसे ट्रैक्शन मोटर कनेक्ट होती है हमारे एक्सेल्स से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एक एक्सेल है जिसमें यहाँ पे हमारी ट्रैक्शन मोटर लाइव कनेक्टेड है। जो ट्रैक्शन मोटर हमने आपको उस साइड दिखाई थी ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप में, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे रोटेशन टेस्ट बेंच है। रोटेशन टेस्ट बेंच में बेसिकली ट्रैक्शन मोटर्स को यहाँ पे एक्सेल में लगा के लाइव टेस्टिंग होती है, जहाँ पे इन व्हील्स को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक चलाया जाता है और किसी भी फॉल्ट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पे गियर बॉक्स असेंबली एरिया में बेसिकली हमारे गियर्स जो है वो ट्रैक्शन मोटर्स के साथ अटैच किए जाते हैं और फिर वो यहाँ से जाते हैं रोटेशन टेस्ट बेंच की तरफ, जहाँ पे इनको टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा बोगी एरिया। यहाँ पे बहुत सारे बोगीज़ जो है उनकी टेस्टिंग, उनका मेंटेनेंस यहाँ पे चल रहा है। ये सारी वैक वेल की बोगीज़ आप देख सकते हो हमारे आजू बाजू। काफ़ी यहाँ पे मतलब सिंप्लीफाइड और वेल स्ट्रक्चर्ड रखा गया है पूरे एरिया को। 1 बाई 1 एक एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे 1 बाई 1 एक एक स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। जब सारे फाइनल टेस्ट यहाँ पे हमें टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद उन बोगीज़ को यहाँ से आगे निकाल दिया जाता है, जो कि आगे फर्दर लोकोस के साथ लगाकर डिस्पैच हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इस लोको डिपो के मेन वेयर हाउस एरिया में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे है इस लोको डिपो का बहुत ही एडवांस मेन वेयर हाउस, जहाँ पे डिमांड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती हैं। जो भी लोको में अब मेंटेनेंस होता है उनमें कितने फेलियर रेट्स है उसके हिसाब से यहाँ पे हमेशा जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बनाई जाती है। तो चलते हैं फ़िलहाल वेयर हाउस के अंदर और देखते हैं कि ये एडवांस वेयर हाउस आखिर किस तरीके से मैनेज होता है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस वेयर हाउस को बहुत ही ख़ास बनाती हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इस सेंट्रल वेयर हाउस के अंदर और आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सेक्शंस हैं, PRA, PRB, PRC, PRD, और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये सेक्शंस किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एरियाज़ भी मेंशन किए गए हैं, जैसे मटेरियल डिस्पैच एरिया, मटेरियल पैकिंग एरिया। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं सर। और मैम आप एक्सप्लेन करना चाहोगे कैसे ये वेयर हाउस वर्क करता है? दिस इज आवर रिसीविंग एरिया। जब वहाँ से मटेरियल अनलोड होता है उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आता है। यहाँ आने के बाद वो अनपैक होगा और PO के अकॉर्डिंग वो चेक होगा कि उसमें क्वांटिटी और प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज ओके है या नहीं है। अगर कोई कंसर्न रहता है तो हम उसका फर्दर प्रोसेस करते हैं। अगर ओके है तो यहाँ से GRN होता है। GRN के बाद हो जाता है पुटवे सेक्शन, यहाँ रखा जाता है। पुटवे के बाद यहाँ से वो फिजिकली उसके लोकेशन पे मूव होगा और उसके साथ हम अपना GSI और SAP में उसकी फिजिकल लोकेशन भी मेंशन रहेगी, तो वो लिंक रहेगा। इन फ्यूचर अगर उसकी डिमांड आई मेन ऑपरेशन से तो हम डायरेक्टली उसकी लोकेशन वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स भी हम देख सकते हैं जो मतलब बहुत फेमिलियर पार्ट्स हैं मेरे लिए। वो है ये लोको के हॉर्न्स। तो यहाँ पे दो तरीके के हॉर्न है, एक आई गेस लो टोन होता होगा, एक हाई टोन होता होगा। सो वैक वेल का हॉर्न कुछ ऐसा दिखता है। इफ़ यू लाइक वंडर कितना बड़ा होता है ये, तो एक लो टोन हॉन्क कितना बड़ा होता है और एक हाई टोन हॉन्क आप देख सकते हो मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है। आई वॉन्ट पिक इट अप। यहाँ पे आप देख सकते हो वैक 12 की बहुत सारी सीट्स हैं, बट इनमें लिखा हुआ है नॉट ओके। तो ये सारी टेस्टेड सीट्स हैं जो प्रोबेबली जिन लोकोज़ में सीट्स ख़राब हो गई थी वो यहाँ पे निकाल के रखी गई हैं। तो ये हमारा सीट वाला सेक्शन है और यहाँ पे बाकी पार्ट्स भी जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं यहाँ पे नॉट ओके हैं, मीन्स वो फेलियर्ड पार्ट्स हैं, और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो ओके कंडीशन में है, यानी कि टू बी रिप्लेस्ड होने वाले पार्ट्स हैं। वेयर हाउस के दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक मैकेनाइज्ड लिफ्ट देखने को मिलती है। मटेरियल लिफ्ट ओके, ओनली फॉर मटेरियल मूवमेंट और इसकी कैपेसिटी 500 kg है। हम 500 kg तक मटेरियल इसमें फिट करते हैं। उसके बाद ये अप साइड 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और मैनुअल मूवमेंट वो सीढ़ियों से होता है बाय स्टेयर्स। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन, रैक आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम कोई पार्ट स्टोर करें तो हमें इजीली आइडेंटिफाई रहे कि कहाँ रखा है और हम उसको इजीली ढूंढ सकें। ये हमारे सारे SAP में सिस्टम वाइज ऑलरेडी स्टोर्ड कीप होते हैं। और मैम यहाँ पे मेंशन किया गया है एस्टॉम के द्वारा कि आप लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को
देख के चलते हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे कैसे मेंशन करते हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मतलब इन्वायरमेंटली कैसे सेफ़ है? इसके लिए हमने सबसे अच्छी स्टार्ट की है ग्रीन सप्लाई चेन। हम वुड का यूज़ कम से कम करेंगे, इस टाइप की रीयूजेबल पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं हम। और हमारा टारगेट है कि हमने 2035 जब तक हमारा प्रोजेक्ट है, टिल हमारा प्रोजेक्ट है 900 ट्रीज सेव करने हैं। हमारे पास केमिकल्स आते हैं तो सबसे पहले हम उनके ना मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के अकॉर्डिंग उनकी हैंडलिंग करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें फ्लेमेबल केमिकल्स, तो उनको हम नॉर्मली केमिकल के साथ स्टोर नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारे पास ये फ्लेमेबल कैबिनेट है। इसमें हम सारे वो केमिकल स्टोर करते हैं जो फ्लेमेबल होते हैं इनको, ताकि ये फायर प्रूफ कैबिनेट है। इनमें इसमें स्टोर होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वेंडर की साइड से जिनका रिक्वायरमेंट हमें सेट है कि वो 30 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखना है, तो उनके लिए हमारे पास AC रूम स्टोरेज है। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि आखिर ये AC स्टोरेज एरिया दिखता कैसा है अंदर से। तो ये है टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया जहाँ पे वो पार्ट्स रखे जाते हैं जिनके लिए एक डिफाइंड टेम्परेचर लिमिट है। तो यहाँ पे अभी हम वेयर हाउस के आप बोल सकते हो डिजिटल ऑफिस के पास में है। यहाँ पे बेसिकली पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करके यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाता है। दिस इज द वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक टीम, ओके, इंटायर टीम। सो ये सॉफ्ट फ्लोर की डिमांड को अभी मेंटेन कर रहे हैं। इनके सिस्टम पे ऑटोमेटिक GSI में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से यहाँ से लाइन फीडिंग एक्टिविटी को कर रहे हैं। ये जो भी PRT अपार्ट फ्रॉम दिस वेयर हाउस हमारे पास 9 और लोकेशन है जहाँ पर प्रॉम्प्ट रिस्पांस टीम इस लोगों का जो भी ट्रबल शूट वहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मुगल सराय, कटनी, तो वहाँ के लोकेशन को ये मॉनिटर कर रहे हैं कि उनके पास जो सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए उन लोकेशन पे है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से ये लाइन फीडिंग अरेंज कर रहे हैं। तो ये था सहारनपुर डिपो का सेंट्रल वेयर हाउस, और मैं इसको बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउस बोलूँगा। यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी है वो मेंटेन हो पाए यहाँ पे, और यहाँ पे एक भी एरर के जो भी चांसेस है उनको मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश की गई है। हर जगह प्रॉपर SOPs मेंशन्ड है, प्रॉपर यहाँ पे इंडिकेटर्स मेंशन्ड है, हैज़ार्ड रूम में प्रॉपर जो भी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हैं। और ये जो ऑब्वियसली एक वेयर हाउस है ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाली फीलिंग यहाँ पे हमें दे रहा है। तो मेन वर्कशॉप एरिया से निकलकर अब बढ़ते हैं इस लोको डिपो के सेकंड पार्ट यानी कि ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। तो दोस्तों सहारनपुर के इस एल्स्टॉम के डिपो में ना केवल लोगों की मेंटेनेंस होती है बल्कि यहाँ पे वैक 12 के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वैक 12 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक लाइव लोको सिमुलेटर से यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के लोको पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वैक 12 ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही एडवांस लोको सिमुलेशन मशीन है जहाँ पे एकदम रियल टाइम सिनेरियोज़ को सिमुलेट किया जाता है और लोको पायलट को उन सिनेरियोज़ के हिसाब से अलग अलग सिनेरियोज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो रियल टाइम सिनेरियोज़ में प्रॉपरली डिसीजंस ले पाएँ। अब चलते हैं अंदर सिमुलेटर की तरफ और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स है उस सिमुलेटर के। तो अभी है हम लोग यहाँ पे एल्स्टॉम के सहारनपुर डिपो के ट्रेनिंग सेंटर पे, और ये है एक क्लास जहाँ पे यहाँ पे लोको पायलट्स को ट्रेन किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन्स हैं और दूसरे साइड पे है यहाँ पे सिमुलेटर, एक्चुअल सिमुलेटर जो कि वैक 12 के ही ऊपर बनाया गया है। जहाँ पे डिज़ाइन है प्रॉपर वैक 12 की तरह है, अंदर से जो लोको है वो भी वैक 12 के कैप की तरह ही दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन्स पे देख सकते हो कि आखिर अंदर जो भी चल रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है, अंदर जो लोको पायलट्स है वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। एक स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा कि ट्रैक कंडीशन क्या है, दूसरे स्क्रीन पे आपको सारे के सारे कंट्रोल्स दिखाए जाएंगे। और यहाँ पे अगर इस डेस्क पे नज़र डालें तो इस डेस्क पे जो बैठता है वो यहाँ से कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है कि लोगों को कब आगे बढ़ना है, कब स्टॉप करना है, कब इनिशिएट करना है, कब ब्रेक्स लगाने हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इंडिया के मोस्ट एडवांस ट्रेन सिमुलेटर में। मेरे पीछे आप ये देख सकते हो एल्स्टॉम के सहारनपुर डिपो में ये है हमारा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे हमारे जो है मैकेनाइज्ड कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं इस ट्रेनिंग सिमुलेटर में। और ये बिल्कुल रियल टाइम सिमुलेशन जो है वो आपको फील कराएगा। आप यहाँ पे अंदर बैठ सकते हो, अंदर पूरे तरीके से एक लोकोमोटिव वाली फील दी गई है जिसमें आपको पूरा एक ऐसा इन हैंड इन रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको फील होगा कि आप लोको चला रहे हो। और प्रॉपर मूवमेंट्स के लिए प्रॉपर जो मूवमेंट्स होती है लोकोमोटिव में रियल टाइम में, उस मूवमेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी मोटर्स लगा रखी और हाइड्रोलिक्स की हेल्प से यहाँ पे प्रॉपर रियल टाइम जो मूवमेंट्स है वो इस लोको में कराई जाती हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अंदर से कैसा दिखता है ये। तो इससे कुछ देर पहले हम गए थे वैक 12 लोकोमोटिव के कैब के अंदर और अभी हम जा रहे हैं एक सिमुलेशन के अंदर, पर आप अंदर जाते वक्त बिल्कुल डिफरेंस महसूस नहीं कर पाएंगे। ये जो सिमुलेशन है, ये जो सिमुलेशन बनाया गया है ये बिल्कुल सिमिलर है रियल टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये सिमुलेटर। यहाँ पे बिल्कुल जो रियल मॉडल है वैक 12 का उसे ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है
और आगे हमारे विंड शील्ड्स पे यहाँ पे 360 चारों तरफ आप देख सकते हो, विंडोज़ पे भी और आगे फ्रंट साइड पे भी प्रॉपर स्क्रीन्स प्रोवाइड की गई हैं जो एक बिल्कुल रियल टाइम जियो मैप डेटा के साथ यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे जो ये ट्रैक्स हैं ये रियल टाइम जियो मैप्ड है और इनका जो भी कंट्रोल होता है कंट्रोल बाहर से किया जाता है। बाहर से आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि कंट्रोल यूनिट जो है वो बाहर से सर यहाँ से सिग्नल देते हैं और अंदर बैठा लोको पायलट उस सिग्नल उस कंट्रोल के अकॉर्डिंग उस सिग्नल कंट्रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोको ऑपरेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हूबहू रेप्लिका है WAG-12 का और आप इसमें देख सकते हैं कि ये ड्राइवर सीट है जिसमें कि ड्राइवर्स के लिए हर एक चीज़ उसके अप्रोच में रखी गई है ताकि उसे कुछ भी ऑपरेशन करना है तो तुरंत से वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे कि यहाँ से वो उसको मोटरिंग वगैरह कर सकता है, ब्रेकिंग कर सकता है। ये एक ब्रेक पैनल है जहाँ से वो ब्रेकिंग कर सकता है। DDU ये सबसे स्मार्टनेस है इस लोको की, क्योंकि लोको में जब भी कोई फेलियर आता है तो लोको पायलट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट अपने आप में खुद इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको ठीक कैसे करना है। ओके मतलब कि अगर कोई फॉल्ट आया तो नो नीड टू आस्क एनीवन, जस्ट ओपन द फॉल्ट एंड क्लिक ऑन द फॉल्ट एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन हाउ टू रेमेडीज ऑफ दिस फॉल्ट, कि उसको कैसे ठीक करना है। और इतना स्मार्ट लोको है कि इसमें जैसे कि विजिलेंस फंक्शन है। विजिलेंस क्या होता है कि लोको पायलट अटेंटिव नहीं है ना, वो मोटरिंग कर रहा है और लेकिन किसी कारण से अनकॉन्शियस हो गया है तो सिस्टम 1 मिनट तक वेट करता है कि ओके ही विल गिव एनी एक्नॉलेजमेंट, बट अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है तो एक अलार्म आता है। ओके अलार्म VCD अलार्म आता है, विजिलेंस अलार्म आता है, जिसमें कि लोको पायलट को तुरंत रिएक्ट करके सिस्टम को बताना है कि आई एम ओके। इन केस इफ अगर फर्दर वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं करता है तो सिस्टम विल अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक, जिसका मतलब है कि लोको रुक जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, सेफ साइड हो जाएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा जो ALP है असिस्टेंट लोको पायलट है वो इंडियन रेलवे को बता सकता है कि लोको पायलट का कुछ इशू है। अदरवाइज सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ओवर स्पीडिंग भी होती है तो ओवर स्पीडिंग के केस में भी अपने आप लोको ओवर स्पीड का इमरजेंसी इनिशिएट करता है, जिससे लोको रुक जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि सामने की जो ये लाइन है ये हूबहू इंडियन रेलवे इसके लाइन से बनाया गया है ताकि लोको पायलट्स यहाँ पे कंफर्टेबली ड्राइव कर सके। सो आप यहाँ देख सकते हैं बाकी LP सीट है, मतलब तो ALP के पास कुछ इमरजेंसी के लिए रहता है, क्योंकि लोको पायलट कुछ रेड सिग्नल होता है तो ALP यहाँ से वो बटन दबाता है। तो देख सकते हो आप, ऐसा दिखता है कुछ इंडिया का सबसे एडवांस सिमुलेटर, लोको सिमुलेटर बोल सकते हो आप इसे, और बहुत ही मतलब एक अलग सी फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के अंदर ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाइव चल रहा है हमारे सामने। ऐसा नहीं लग रहा है कि सिमुलेटर है कुछ यहाँ पे, और श्योरली मतलब एक ब्रेक थ्रू है। और मेन जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू है वो है यहाँ पे इसका मोटराइज्ड होना। ये एक प्रॉपर फील देता है कि आप लोगों के अंदर बैठे हो। लोको जब चलता है तो वो एक वाइब्रेशन भी देता है, और अगर कर्व्स है तो वहाँ पे लोको टिल्ट भी होता है राइट से। तो वो एक मतलब ये एक डिफरेंस है, और ये बिल्कुल रियल टाइम फील देता है लोको पायलट्स को, ताकि वो जब ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो और वो प्रॉपर ट्रेन हो उस सिचुएशंस के लिए। एंड फाइनली ट्रेनिंग सेंटर के बाद आता है इस लोको डिब्बो का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, जो कि है ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। तो दोस्तों इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव के साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, और इसे साफ़ सुथरा रखने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट का, या फिर कह सकते हो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट का, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मशीन्स की मदद से लोगों को साफ़ किया जाता है। यहाँ पे ब्रश लगाए गए हैं, यहाँ पे प्रेशर वॉश वाला जो वाटर सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है, जिससे पानी की भी काफ़ी बचत होती है, और लोकोमोटिव जो है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही किफ़ायती तरीके से साफ़ किया जा सकता है। अभी से कुछ देर में यहाँ पे एक वैक्यूएल आने वाला है, जो कि आप देख सकते हो पीछे आ रहा है। ये वैक्यूएल को अभी से कुछ देर में यहाँ पे लाया जाएगा और इसे साफ़ किया जाएगा, और आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर इस वैक्यूएल लोको की सफाई कैसे की जाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है हमारे इंडियन रेलवेज़ का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लोको मेंटेनेंस शेड। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।